चलो शुरू करते हैं हम लोग वापस अपना नाउ नंबर सिस्टम। अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमें काउंट करने में ऑब्जेक्ट्स को। मेजर्स द क्वांटिटीज एसेंशियल फॉर कंपेयरिंग द वैल्यूज। क्या कर रहा है ये? वैल्यूज हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आकर्ष के आए हैं 20 नंबर 100 में से। कंपेरिजन तो कर रहे हैं हम लोग। और वहीं पे अभिज्ञान क्या है? 30 नंबर 100 में से। तो ये क्या है? नंबर से तो हेल्प करे हमें कंपेयर करने में। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट, बेसिक टूल फॉर कैलकुलेशन कहाँ यूज होता है हमारा? काउंटिंग मनी डेली लाइफ हम कहाँ यूज करें? टेलिंग टाइम, मेजरिंग डिस्टेंस, मोबाइल एंड हाउस हाउस नंबर्स। ये एग्जाम्पल हमारे हैं। जो तुम्हारा नंबर क्या है? D63 कि 63D? ठीक है, एग्जाम्पल है। अब डिजिट्स और नंबर के डिजिट्स क्या होते हैं? तो 0 से लेके 9 तक हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब दूसरा फॉर्मेशन क्या है? देखो, एक डिजिट का नंबर के एग्जाम्पल 7 है, 2 डिजिट 45, 3 डिजिट 3 to 8। तो नंबर ऑफ डिजिट शो करता है। अगर मैं बताऊं, पूछूं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो क्या होगा बताओ? ठीक है, 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा? 999। अब मैं स्मॉलेस्ट पूछूं तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? 100। ठीक, ये एग्जाम्पल हमारा है। अब अरेंजमेंट ध्यान रखो कि भैया ऑर्डर मैटर करता है। अगर 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें 52, 52 किसी का बराबर नहीं है, 25 के बराबर नहीं है, तो ऑर्डर मैटर्स। ठीक, चलो। अब हम बात करते हैं फेस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। तो पहला हम बात करेंगे किसकी? हम लोग पहली बात करने जा रहे हैं हम लोग अपना डिजिट्स की। डिजिट्स मान लो 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या? थाउजेंड्स पे है। वो कहाँ पे लिखा है? वो थाउजेंड से, मीन्स उसकी वैल्यू क्या है हमारी? 5000। सेम वे 4 है, तो 4 का क्या है? 100 लिखा है यहाँ पे, तो कितना आ गया हमारा? 400 हो गया। ये एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब सपोज करो, एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ मैं। सपोज करो क्वेश्चन है हमारा 2562। What is the place value of 5? क्या है प्लेस वैल्यू हमारी? 100। ठीक है, याद रखना, 100 पे है। अब वहीं पे बात आता है हमारा फेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू पता चल गया ना भाई? मैं मान लो मैं 2 पूछता हूँ, 2 का क्या प्लेस वैल्यू है? एक वंस है और एक हमारा क्या है? थाउजेंड्स है कि नहीं है? देखो एग्जाम्पल, ये वंस है, ये थाउजेंड्स है हमारा। ठीक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। अब सुनो, अब बात है फेस वैल्यू क्या होती है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ, क्या बोल रहा हूं मैं? एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इटसेल्फ इज नोन एज फेस वैल्यू रिगार्डलेस इट्स पोजीशन इन द नंबर। फॉर एग्जांपल की बात करें, 2526 लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है ना? ये 100 है। अब बताओ उसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू उसकी 5 है। ठीक, ये ध्यान रखना, मतलब नंबर इटसेल्फ इज नोन एज फेस वैल्यू। अब की डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, डिफरेंस ये है। और जो हमारा प्लेस वैल्यू वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखो, 2 की बात करता हूं, 2 की बात करता हूं, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक तो टेंस है ना? ये देखो टेंस वाला। एक क्या है हमारा? थाउजेंड्स है। पर अगर मैं पूछूं कि इनका फेस वैल्यू क्या है, दोनों की फेस वैल्यू सेम ही है ना? 2 और 2 ही है। हाँ था, तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब फिर से दो एग्जाम्पल दो। हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एग्जाम्पल ले सकते हो तुम।
मतलब 25 बोल दो, 2560, 25 की बात कर रहे हो तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, फेज वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं 25 की बात करूँ, 25 किस पे आ रहा है, वो 100 पे आ रहा है, इसका ये प्लेस वैल्यू है ना। फेज वैल्यू क्या हो गई हमारी, 25 हो गई, ऐसे कर सकते हो तुम। ठीक, चलो अगला देखते हैं। आप रीडिंग लार्ज नंबर, हाँ भाई ये तो पता है ना, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, याद है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वंस, टेंस, 100। ठीक, फिर क्या आता है, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। तो वैल्यू क्या बनी हमारी, 4,78,921 बना ये वैल्यू हमारा। इसको ज्वाइन करो, क्या बनेगा हमारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1। तो याद रखना ये चीज इंडियन सिस्टम होता है, बट इंडियन सिस्टम क्या था, आखिरी के 3 होते हैं, फिर हमें 2-2 के बनते हैं। बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ पे सब 3-3 के बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाए, देखो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर 10 मिलियन। तो वैल्यू कितनी है हमारी, 45,678। ठीक है, 1921। तो हम जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारा, 4, 5, 6, 7, 8 और 921। देखो ध्यान देखना, यहाँ पे तो साथ में लिखा है, यहाँ पे देखो ये साथ में, ये साथ में, और ये साथ में लिखा है। यहाँ पे सर 2-2 लिखे थे साथ में। ठीक है, ये डिफरेंस कैसे पहचानेंगे हम। अब अगला करते हैं। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये जो साइन है ये क्या शो करता है, इट शोज ग्रेटर देन। ठीक, ये शो साइन है क्या शो करता है, ये लेस देन। और ये जो साइन है क्या शो करता है, इक्वल। चलो अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन में। सपोज करो मैं लिखता हूं x <5, इसका मतलब क्या होगा बताओ, बताओ इसका मतलब क्या होगा। x <5 मतलब है कि x जो है, x 5 से छोटा है। x मान लो हमें लेता हूं नेचुरल नंबर, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, बट ये 5 नहीं होगा। x 5 से छोटा है। बट वहीं पे अगर मैं लिख दूं x <5, इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 5, मतलब x 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5। इसको ध्यान रखना, गलती करोगे तुम्हारे में है ये। ठीक है, जानते हो कि पढ़े हो इसलिए। अब हाउ टू कंपेयर, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ डिजिट्स आर इक्वल कंपेयर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। क्या करेंगे हम लोग, हमें हमेशा कहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे 3, 5, 8, और यहाँ बात करता हूँ 3, 5, 7 की बात करता हूँ। तो दोनों में से कौन बड़ा, कैसे, हमने चेक किया, हमने यहाँ स्टार्ट किया, हाँ यहीं स्टार्ट किया, गलत, लेफ्ट से स्टार्ट करना है हमें। तो हमें कहाँ स्टार्ट करना है, पहले चेक करना है। देखो देखो नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है, पहले क्या था हमारा, तो दोनों 3 डिजिट्स है, और ये भी 3 डिजिट्स है हमारा, है ना। अब हम शुरू करेंगे लेफ्ट से कंपेयर करना। देखो ध्यान से, हमने देखा कि 3, 3 बराबर, 5, 5 बराबर, पर 7 और 8 नहीं बराबर। कौन बड़ा दोनों में से, तो डेट मीन्स ये हमारा ग्रेटर हो गया। ठीक, ऐसे कंपेयर करना है। अगला देखते हैं, नंबर ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा वैल्यू लिखेंगे इन लोग। डिसेंडिंग क्या होता है हमारा, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, है ना। देखो 57 बड़ा, 39 बड़ा, 24 बड़ा, 12 बड़ा। सेम वे यहाँ पे 12 से छोटा, उससे बड़ा 24, उससे बड़ा 39, फिर 57। क्लियर, हाँ तुम लोग को आता है भैया, जैसा सबको आता है मैं ये वाला।
बस स्टिल हमें वर्कशॉप का ये पार्ट है हमारा, जो अगला करोगे वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगला और मजेदार चैप्टर है, उसमें ज़्यादा बढ़िया पढ़ोगे। ये तो बस नंबर सिस्टम में नंबर बताओ, नंबर क्या होते हैं, बहुत नंबर्स नहीं पता तुम लोग को। मैं पूछो प्राइम नंबर क्या, को प्राइम नहीं पता तुम्हें, को प्राइम, तो वो सब इसमें इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, अब इवन नंबर सबसे इजी। इवन नंबर क्या होता है भाई, क्या होता है इवन नंबर? टू के टेबल में आता है, सिंपल सी बात है, जो टू से डिवाइड होता है। एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय टू इज नोन एज इवन नंबर। क्लियर? हाँ, जीरो इज नॉट एन इवन नंबर। बताओ, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पूछो क्यों? एग्जैक्टली, बट डिफरेंस इज टू। हम एग्जाम्पल ले, अगर टू को लेस कर तो जीरो आएगा, ये ठीक है। अब देखो कैसे हम बोल सकते हैं इसको, बोल सकते कैसे बोलेंगे इवन हम, अगर जीरो बाय टू करोगे तो आंसर जीरो आएगा इसका। बोलो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लो, फोर बाई टू, आंसर कितना आएगा इसका? टू आएगा, है ना। एग्जाम्पल और लो, सिक्स बाई टू करो, कितना आंसर आएगा? थ्री। तुम ये देख रहे हो, हमने अगर जीरो को जीरो लिख दिया तो जीरो और जीरो बराबर हो गए, तो यहाँ कहीं बराबर है दोनों, एक ये चीज है। पर स्टिल यू हैव टू काउंट अंडर द इवन नंबर। क्यों? डिफरेंस। जो कैसे, अगर मैं टू इंटू थ्री करूँ तो आंसर सिक्स होता है, यहाँ टू इंटू टू करूँ तो आंसर फोर होता है, पर यहाँ पे टू जीरो तो जीरो। ठीक है, बट एक पैटर्न दिख रहा है तुम्हें कि भाई ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर, यहाँ दोनों बराबर हो जा रहे हैं। पर हम इसको इवन क्यों कहेंगे? क्यों भाई, डिफरेंस हमारा टू का, यहाँ पे ये टू का है, ये टू का डिफरेंस, तो हम जीरो को इवन कह सकते हैं। इवन है ही बोल दो, क्यों भाई डिफरेंस टू है। ठीक है, करेक्ट हो तुम, इवन है वो। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है वेरिफिकेशन, डिविजन का है, डिवाइड कर टू से, एनी नंबर कैन डिविजिबल बाय टू इज नोन एज इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? उसका ऑपोजिट, जो टू से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय टू। ठीक, जिसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? वन। याद रखना, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर टू। ठीक, हमेशा टू रिमाइंडर देगा, सॉरी नॉट टू, वन, वन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे नंबर इनके पास दो ही फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम बात करते हैं थ्री की, थ्री का वन फैक्टर और थ्री फैक्टर है सिर्फ। हम बात करें 11 की, वन फैक्टर 11 फैक्टर बस। अगर मैं ही बात करूं 8 की, तो उससे फैक्टर क्या है? 1 2 4 8, तो उसके दो से ज्यादा हैं। तो जिन नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर्स। अब इसी में एक वर्ड आता है, तो यहाँ पढ़ लो, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या है? टू है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्राइम इवन नंबर है जो प्राइम है, वो क्या है हमारा? टू है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैथ्स, फैक्टर्स 7 का 1 और 7 होता है। तो एग्जाम्पल हमारे याद ना, फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स बस दो होना चाहिए। अब सुनो, अब मैंने तुम लोग से पूछा था व्हाट इज को प्राइम नंबर्स। ये पूछा था व्हाट इज को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सुनो, it is a pair of numbers, they are the pair of numbers whose common factor is only one. Example 8 और 15, ये दोनों क्या है? को प्राइम है। 2 and 3 आर दी को प्राइम। अब कैसे, सुनो ध्यान से, अगर मैं 8 का फैक्टर निकालू तो ये है हमारा फैक्टर 8 का। ठीक, 15 का फैक्टर निकालो, कितना होगा हमारा? बताओ। 1 3 5 15। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में वन कॉमन है, तो दैट मीन्स ये क्या है? हमारा को प्राइम नंबर है। सेम वे हम 2 और 3 की बात करें, 2 का कितना है? ये है। 3 का कितना है? 1,3। तो कॉमन क्या दोनों का? वन कॉमन, तो क्या है? को प्राइम। समझ में आ गया? व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स?
दीज आर द पेयर ऑफ नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। वन वन मीन्स वन। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। मान लो अगर ये लिखा है 8 और 4 लिखा है, तो 4 का फैक्टर क्या है हमारा, ये है। 8 का फैक्टर कितना है, 1 2 4 8। तो यहाँ पे देखो कॉमन देखो ये तीनों है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जानना। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या पढ़ा हमने? हमने क्या पढ़ा? जिनके पास 2 फैक्टर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर क्या कहलाते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर। अब क्लियर है क्यों कहलाते हैं? देखो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल 12 के फैक्टर्स ये होते हैं, तो उसके पास 2 से ज्यादा है, तो क्या है वो, कॉम्पोजिट नंबर। अब 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, याद रखना। 1 एक्सेप्शन है हमारा, ना वो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्यों? बेस ऑफ कंपैरिजन यही है हमारा। अब रोमन नंबर, रोम आता है ना, तो भाई रोमन नंबर 100 तक सबको याद होना चाहिए। इसके पीडीएफ दे दूंगा, रट डालना। ठीक है, जैसे मान लो इसका मतलब क्या होता है, 5। इसका मतलब 13 होता है। तो आपको क्या पढ़ना है मेन में, देख लो। हमें पढ़ना है मेन में क्या, 1 इसको कहते हैं, 5 इसको कहते हैं, 10 इसको कहते हैं। L stands for 50, C stands for 100। 5 1 10 50 100। क्लियर? ठीक, चलो। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैक्टर्स? व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड्स द पर्टिकुलर नंबर। क्या बोल रहा हूँ? फैक्टर वो नंबर है जो डिवाइड करते हैं उस नंबर को। दोस्त ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हम बात करते, देखो यहाँ पे लिखा है 18, एग्जाम्पल लिखा है। 18 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? देखो यहाँ पे 1 डिवाइड कर रहा है, 2 हो रहा है, 3 6 9 एंड 18। याद रखना, फैक्टर्स में वो खुद भी नंबर ऐड होता है, खुद भी नंबर को हम गिनेंगे साथ में। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बात करता हूँ 16 की, तो 16 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 16 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? पहले हम 1 लेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब कुछ चेंजेस दिख रहा है इसके अंदर? कुछ चेंजेस दिखे तुम्हें? देखो 1 को सिंपली 1 लिखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2, इसको 4 इंटू 2, इसको 8 इंटू 2, है ना? तो तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारी? तो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ 2, ठीक, यहाँ 4, यहाँ 8। ठीक है, चलो अब दूसरा सुनो। आप सुनो कैसे पढ़ेंगे हम, नंबर्स दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर। क्या बोल रहे हैं? वो नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करे विदाउट किसी रिमाइंडर छोड़े, कोई दूसरा रिमाइंडर छोड़े बिना जो डिवाइड करे। अब सुनो, ये ध्यान रखो, every number has at least 2 factors. A factor is always less than equals to the number. फैक्टर क्या होता है? उससे छोटा होता है, उसके बराबर तक होता है। फॉर एग्जाम्पल 18 से छोटे सारे हैं और बराबर है, तो याद रखें हमेशा ये फैक्टर्स होते हैं। हम उस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, अगला करते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होता है? अभी भी सबको कंफ्यूजन होती है, फैक्टर्स और मल्टीपल डिफरेंस क्या है? फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करें, मल्टीपल्स मतलब उसका टेबल की बात करें, मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, टाइम्स की बात कर रहे हैं हम। सुनो कैसे, नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर विद अ नेचुरल नंबर। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? डिफाइन करो। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नंबर्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर विद द नेचुरल नंबर इज नोन एज मल्टीपल्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं?
आर दोज नंबर विच डिवाइड दैट नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस ये होता है। ठीक, सिद्धू क्या कर रहे हो तुम बेटा? ये से पढ़ लो, ये क्या था मल्टीपल्स। चलो नेक्स्ट। अब हाईएस्ट एचसीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म नहीं पूछे हम, होता क्या है पूछे तो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो बाकी नंबर्स को डिवाइड कर दे। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो बाकी नंबर्स को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल लिया 12 और 18 का। हमने 12 के फैक्टर्स लिखे और 18 के फैक्टर्स लिखे। अब देखो कॉमन तो ये भी है, दोनों डिवाइड कर, ये भी है, ये भी है, ठीक, और ये है। तो हाईएस्ट कौन सा है? 6 हमारा हाईएस्ट है। तो 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब सुन ध्यान से। अब मान लो मैं बोलता हूं भैया तुम्हें निकालना है 250 और 650 का एसएफ निकालना है। इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं, देखो क्या है। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड यूज करना है। टू ज़ा हो गया 500, माइनस से कितना बचा? 150 बचा। फिर हमने यहाँ डिवाइड किया 250, तो यहाँ 1 ज़ा 150 हो गया। फिर यहाँ पे 100 आ गया, फिर हमने इसको उठा के यहाँ लिखा, 1 ज़ा 100 हो गया। फिर हमारा 50 आया, फिर हमने यहाँ लिखा उसको 100 को, ये हो गया 2 ज़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? यहाँ पे 100। तो जो आखिरी में जो वैल्यू आई है ये तुम्हारा क्या होता है? एस सेफ होता है। तो जितने बड़े से बड़ा नंबर ले लो सब ऐसे डिवाइड हो जाता है। अगर एस सेफ नहीं निकल रहा किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म से या फिर इस फॉर्म से एस सेफ नहीं निकल रहा है, तो आप ये यूज कर डालो, बहुत तेज होता है, इसमें आंसर निकलता है। ठीक, अब एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट या फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या नंबर है? ये अब देखो, नॉट फैक्टर, मल्टीपल, याद रखना। यहाँ पे ये फैक्टर है, फैक्टर मीन्स कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, और ये क्या हमारा ऊपर? ये हमारा मल्टीपल है। मतलब ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक, तीनों से डिवाइड हो जाए, हम इसकी न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं हम। ठीक, आप सुन ध्यान से। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 देखो, ये भी है, ये नहीं है हमारा, और ये 12 है। आगे भी जाके दोनों में 24 आते हैं, बट हमें ये नहीं लेना है, हमें ये 12 लेना है। सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात करें 14 और 21 की, बताओ। 1 लिखा हमने, 2, 7 और 14, यहाँ लिखा हमने 1, 7 और 3, लाइन्स लिखो उसको, 3, 7 और 21। अब दोनों कॉमन क्या? 7 है ना? 7 है ना? तो क्या एलसीएम इसका? ये एचसीएफ है। हाँ, अब हमें ऐसे करके आगे फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते जाओगे, आगे जाओगे, एक वैल्यू आएगी हमारी कोई सी। अब उस वैल्यू को ढूंढने टाइम लगेगा, पर इसके लिए क्या करेंगे हम? शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे हम लोग। सिंपली हम क्या करेंगे? 14 और 21 का ये कर देंगे, जो आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी मैंने। क्या हुआ ऐसे हमारा? 7 टू 14, 14 3 जा कितना आएगा? 42, 3 टू 6, 6 7 जा 42। अब इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, सबको इंक्लूड कर दो, वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब बताओ होल नंबर क्या होता है? जो जीरो स्टार्ट होता है टिल इन्फिनिटी जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से लेके इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को इंक्लूड कर दो, वो हमारा क्या हो जाता है? इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है? जीरो भी आता है, इंक्लूड होता है। तो हम -1, -2, 0, 8,
9, इन सबको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक। अब ये बताओ जीरो क्या है? जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है, जीरो न्यूट्रल होता है हमेशा। अब नंबर लाइन क्या है? किसी भी नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारा है। अब हमें हमें इसमें पॉइंट करना है 3। आप सुनो, अब मैंने 3 बोला है, तो मैंने क्या बोला? पॉजिटिव में बोला है, तो हमें जीरो से भागना है। 1 2 3। ठीक। अब वहीं बोलूं हमें करना है -2, तो हमें कहाँ जाना है? टू दी राइट इंक्रीज होगा, और टू दी लेफ्ट क्या होगा हमारा? डिक्रीज होगा, ऑपोजिट होगा इधर। तो मैंने क्या लिखा? -2। तो जीरो स्टार्ट करो, 1 2, हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा नंबर लाइन। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हमारे हैं? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वन इज नीदर प्राइम और नॉट कॉम्पोजिट। याद रखना ना, प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जो हमने पढ़ा वही नंबर, सिंपल सा ही है हमारा। एसएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो सबसे डिवाइड हो। है गलत, सबको डिवाइड करे, बहुत याद रखना। दूसरा, एलसीएम क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर है जो बाकी नंबर से डिवाइड हो जाता है। प्लेस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, है ना। प्लेस वैल्यू किस डिपेंड करता है? पोजीशन में डिपेंड करता है। फेज वैल्यू नेवर चेंज। ठीक। ये हमारा क्या है? डिसअवर नंबर सिस्टम। अब भी कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं, थोड़े क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू 7। हाँ, 7 का 1000, बिल्कुल सही। अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स सिद्धू को बोले, सिद्धू तुम बताओ भाई क्या होगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, क्या होता है? हाँ करो। हाँ, सेकंड वाला। पहला बात तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत है तुम में। पढ़ा रहा हूँ, तुम कुछ अलग ही लेवल कर रहे हो कुछ। इनको 34 याद आ रहा है, ढंग से देखो बेटा, पढ़ो। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा वैल्यू क्या है हमारी? 12। फिर फिर ठीक है। अब सिद्धू सेम क्वेश्चन तुमसे। 31 प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है? प्राइम नंबर है। सिद्धू, प्राइम नंबर क्यों है भाई? बेटा पहली आ था, ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है यहाँ पे। अब राइट अ रोमन नंबर फ्रॉम 19। क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है सिद्धू? बताओ क्या होता है इसका मतलब? सुन के नहीं आंसर देना है, समझ के देना है। अब कैसे? ये हमारा कितना है? 10 है। ये कितना है हमारा? 9। तो आंसर कितना आएगा? 19। ठीक है, तो रोमन नंबर 100 याद रहना चाहिए। अब फाइंड द फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर क्या होगा 24 का? बताओ बेटा। फैक्टर्स क्या होंगे? अच्छा, मल्टीपल्स बता रहे हो? फैक्टर पूछो, मल्टीपल्स बता रहे हो मेरे को। 1 2 और ये होंगे फैक्टर्स हमारे। अब फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20 एंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। एचसीएफ निकालो, 16 और 20 का कितना आएगा? मैंने क्या बोला? शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट कौन सा बोला मैंने?
सिंपल सी बात है, 20 को अंदर लिखो, 16 को उधर लिखो। यहाँ कितना है, 1 जा 16, यहाँ 4 आया, बिल्कुल सही आंसर। आंसर आ गया 4 हमारा, कितना इजी है, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही कर लिया उसने। अब एलसीएम 5 में 15, 5, अच्छा। एलसीएम बोला बेटा, एलसीएम 15 है उसका, कि 15 एक सबसे छोटा नंबर जो दोनों से ऐड हो रहा है। 15 1 जा, फिर 5 3 जा, इसको दिमाग नहीं कर पाए तुम। कोई नहीं, मेंटल मैथ्स भी हमारे इसमें है। अब भाई ये लो, हमारा एक्टिविटी आ गई। अब प्राइम नंबर बताओ, 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर लिख के दो फटाफट, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ सिद्धू भाई, सिद्धू मूसे वाला मेरा, चलो करो। अच्छा। हम्म। हाँ बोल सकते हो भाई, क्या दिक्कत है। क्या क्या प्राइम नंबर्स होंगे इसमें हमारे, देखो पहले तो 1 होगा, फिर क्या होगा। अच्छा 1 होगा प्राइम नंबर, नहीं होगा। अभी बताया कि प्राइम नंबर नहीं गिनते 1 को हम। 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19 और 23 27, अच्छा 3 से नहीं कटता वो। 29 31 37 और 41 43 और 47। अच्छा 50 तक बताना है, बताना सिर्फ 50 तक है, ये है हमारे। अब नेक्स्ट बताओ, ये क्रिएट रोमन न्यूमरल कार्ड्स तुम लोगों को बना के लाना है कल, लिखना सारा 100 तक। नेक्स्ट 100 तक रोमन नंबर्स लिख के लाओगे छोटे से, उस पर चार्ट पेपर पे मैं दे दूंगा, सिर्फ तुम्हें करना है। 100 तक मीन्स तुम्हें कहाँ से कहाँ करना है, तुम्हें 1 to 9 बनाना है, ठीक। फिर तुम्हें इसमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इतने कार्ड्स बनाने हैं। टोटल 9 कार्ड्स दर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 कार्ड्स। फिर कल हम इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे प्लस माइनस का। बिल्ड अ जाइंट नंबर लाइन, जरूरत नहीं है इसको करने की, समझने की जरूरत है बस हमें, ठीक है। मेंटल मैथ्स ये मैं कराऊंगा, ये सारी चीजें, ठीक है। देखो मैथ्स हमें हर जगह जरूरत है, कहाँ, बैंकिंग में, शॉपिंग बिल्स में, कंप्यूटर कोडिंग में मैथ्स है हमारे पास, टाइमिंग कैलेंडर, सब के सब मैथ्स हैं। हम बोल रहे कि मैथ्स से हम बने भी हैं, मैथ्स से हम हर चीज हमारा है, ठीक है। अब बताओ, हमारा आ गया क्वेश्चन, डाउट्स पूछना है, डाउट्स हमें बताओ, बोलो भाई। हाँ, कोपरन नंबर, सुनो, कोपरन नंबर क्या नंबर है, ये वो नंबर है जिनके कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 मीन्स ये 1, बस। एग्जाम्पल हम बात करें 5 और 11 की, तो ये प्राइम नंबर भी है, को प्राइम भी है, कैसे, इसका 1 और 5 हो गया, इसका 1 और 11 हो गया, कॉमन क्या हमारे पास 1 है। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, देखो याद रखना, एवरी प्राइम नंबर इज अ को प्राइम नंबर, बट नॉट एवरी को प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल, हाँ ये प्राइम नंबर है दोनों, तो एक दूसरे को प्राइम भी है ये, लेकिन अगर सारे को प्राइम नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। एग्जाम्पल कैसे, देखो 8 और 15 के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 8 का क्या है, 1 2 4 8 है, 15 का क्या है, 1 3 5 15 है, तो दोनों ही हमारे को प्राइम वो है, कॉम्पोजिट नंबर है ना।
और दोनों प्राइम है नहीं, भाई दोनों कॉमन क्या, फिर भी वन ही कॉमन है ना, तो को प्राइम हुआ। तभी बोला मैंने एवरी प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर बट नॉट एवरी को प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखना। और कोई डाउट्स? कुछ भी नहीं है। इवन नंबर अभी बता था, इवन नंबर क्यों है बता दिया हमने, जीरो इवन नंबर डाल दो उसको, ठीक है। और क्या है?